अपने अंदर के हालात से लड़ते हुए ख़ुद को पुरसकून ज़ाहिर करवाना और मुसलसल ज़हनी थकन का शिकार होने के बावजूद ख़ुद को खुश-अखलाक़ ज़ाहिर करवाना बहुत मुश्किल होता है। मान तोड़ने वाले के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि उसे खामोशी तोहफ़े में दे दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया है और मेरी जो तबीयत है वो कल से स्टिल ख़राब है, तो इसीलिए मियाँ जी वैसे भी आज सुबह 11 बजे ही चले गए थे। उस टाइम गैस ही नहीं होता, गैस हमारा 12:30 आता और मियाँ जी 11:30 चले गए थे। रात भी आटा नहीं गूँधा हुआ था, तो इसीलिए मैंने जो थी ना मैंने फेनियाँ खाई थी और जो है अभी भी मेरे में आटा गूँधने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। 12:25 पे तो गैस आया है। रात के बर्तन भी ऐसे ही रखे हुए हैं, बट रात मियाँ जी ने एक अच्छा काम ये किया कि वो साथ ये बाकर खाने ले आए और मुझे भूख तो बहुत लगी हुई है, बट मेरे में भी आटा गूँधने की भी हिम्मत नहीं है, हालांकि पूरी रात सोने के बावजूद भी। तो बस ज़हनी थकावट इस हद तक है कि ना कुछ करने का दिल कर रहा है ना कुछ है, लेकिन इंसान की बॉडी है ना, वर्क करने के लिए उसको उठने के लिए ज़रूर किसी ना किसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो अभी मैं लाइट सा ये खा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी अंदर अभी सोई हुई है। जैसे ही वो उठेगी तो मैं उस टाइम आटा गूँध के जो है ना रोटी पका लूँगी। अभी बहरहाल रोटी पकाने का कोई मूड नहीं है क्योंकि मुझे भूख इंतहा की लगी हुई है। मैंने बस इनको अच्छे तरीके से ना दो तीन ले लिए, मैंने इन्हें चम्मच में तोड़ रही हूँ। मोस्टली लोग जो है ना इससे ना इसको दूध में डाल के खाते हैं, अक्सर पढ़े लिखे लोग समझ लें, अमीर लोग समझ लें, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है मैं इसे चाय में खाती हूँ और मैंने चाय में ही डाल के खाई थी। हालांकि इसके मीठे डिशेस भी बनती हैं। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, मुसलसल 3-4 घंटे रेस्ट किया, बिल्कुल रेस्ट किया। उसके बाद जो है मैंने सोचा अब मैं फिर सालन बनाऊं, रोटी बनाऊं और फिर आटा भी गूंदूं दोबारा से। अब आटे वाली कहानी रात से ही स्टार्ट है कि आटा सिर्फ 2 रोटियों का था, उसकी मैंने मियाँ जी की बनाई थी और आज नेक्स्ट रात आ गई है। इतना लेज़ीपन है कि समझ से बाहर है। तो मैंने यहाँ पर भी मेरे पास सिर्फ एक आलू रखा हुआ था, चावल रखे हुए थे, तो मैंने कहा एक ही चीज़ बना ली जाए औखी सौखी होके और खा ली जाए, क्योंकि वो जो सुबह हल्का फुल्का सा खाया था उसका असर भी ख़त्म हो गया और मुझे 4 बजे से मुसलसल भूख लग रही थी। फिर फाइनली 6 बजे का मैं गैस का वेट कर रही थी। खैर मैंने प्याज वगैरह आलू वगैरह तभी कट कर लिए थे, लेकिन 6:25 पे जाके गैस आया, 6:30 पे। तब मैंने जल्दी से सारा कुछ इकट्ठा करके बीच में डाल दिया है, आलू भी डाल दिए हैं, क्योंकि ये है कि आधे पौने घंटे में पक जाएंगे। मैं आटा गूंदूंगी, फिर उसके बाद सालन बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, फिर बुरा हाल हो जाएगा। और सच बताऊं तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, माइंड बिल्कुल स्टक हो गया, वर्क ही नहीं कर रहा है, किसी चीज़ में भी वर्क नहीं कर रहा, ना घर के कामों में, खाने पीने में, ना बच्चों में, किसी चीज़ में वर्क ही नहीं कर रहा है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि मुझे भूख भी लग रही है, रात से नहीं, मुझे सुबह से भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। शायद डाइट अभी 1-2 दिनों से थोड़ी कम हुई हुई है इस वजह से। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा घर जो है ना वो नज़र का शिकार हो गया है, क्योंकि आजकल दुनिया में ना कोई भी किसी को हंसता हुआ नहीं देख सकता। लाजमी नहीं किसी के पास पैसा है तो ही उसे नज़र लगेगी, किसी के पास अगर खुशियां हैं तो भी नज़र लग रही है। अगर कोई किसी चीज़ को किसी तरीके से वेयर कर रहा है, किसी चीज़ को कैसे खा रहा है, तो उसको उस चीज़ पे भी नज़र लग जाती है। मेरी बिल्कुल सादा सी रूटीन आपके सामने है, दाल पानी रोटी, यही मेरी सारी खुराकें हैं, इन्हीं में ही गुजारा करती हूँ। एक छोटा सा घर है रेंट का, एक बहुत सादा सी सिंपल सी लाइफ गुजारती हूँ। बस स्टेटस और इन चीज़ों को लेके ना हम लोग जो है जो बहुत बुरी तरीके से ना नज़रों में आए हुए हैं। तो यहाँ पे थी मैं, ये सुबह के बर्तन रखे हुए थे जो मैं अभी धो रही थी, जो मैंने सुबह 1 बजे नाश्ते किया था, ये उसके बर्तन हैं जो कि मैं अभी 6:30 बजे गैस आया है चावलों के साथ साथ जो है ना, अब तकरीबन 7 का टाइम हो रहा है। लेज़ीपन की इंतहा इस हद तक होगी हुई है, समझ नहीं आ रही। तो जब इंसान को कुछ भी ना हो और इस तरह से हो जाए तो इसका मतलब यही होता है कि आपको नज़र लग चुकी हुई है, आपको और आपके पूरे घर को नज़र लगी हुई है, क्योंकि घर में वो हंसी मजाक, वो खुशी खिलाकी, वो ज़रा सा मजाक, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस आपसे भी यही है और मैंने ख़ुद भी यही सीखा है कि अपने घर को जो है ना, अपनी खुशियों को, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ना फर्स्ट प्रायोरिटी दो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो, वो अपनी चीज़ों को दो। अब ये आपने देखना है कि आपने किस तरीके से अपने घर को, अपने आप को सिक्योर करना है, अपनी हैप्पीली फैमिली को किस तरीके से सिक्योर करना है।
हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें उस तरीके से नहीं देख रहे होते हैं। हम उनसे हर बात हर चीज़ इसलिए भी शेयर कर रहे होते हैं कि वो हमारे बहुत करीबी हैं, लेकिन हमारे करीबी नहीं होते, ये हमारी जस्ट गलतफ़हमी होती है। और जब हमारे साथ बहुत कुछ हो जाता है, हम लोग अपना बहुत कुछ खो चुके होते हैं, उसके बाद हमें जाके एहसास होता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया। और जो हासिद लोग होते हैं ना, हासिदों की एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है, जब वो ये देखते हैं ना कि अगले बंदे में ये क्वालिटी है, ये मेरे अंदर नहीं है, अगला बंदा ऐसी है, मेरे में ये चीज़ नहीं है, मेरे में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बंदा इस हास्य कमतरी का शिकार होने लग जाता है, यूँ वो फिर दूसरों की खुशियों से जलने लगता है और वो उसकी उसी चीज़ को ख़राब कर देता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो हमारे उसी काम को नज़र लगा देगा। अगर खुदा ना खास्ता हमारी इज़्ज़त ऐसी बनी हुई है, हमने लाइफ में ऐसे काम किए हुए हैं, हमारे ऐसे गोल है जिसको हम प्राउडली सबके सामने कहते हैं कि मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैं तो यहाँ ये सब मामलात में पूरा उतरी हूँ, मैंने अपना ये वाला फ़र्ज़ निभाया, ये वाला रिश्ता निभाया, ये भी रिश्ता निभाया, ये भी रिश्ता निभाया। तो जिस बंदे से निना हो रहा होता, वो उसकी कोई भी एक बात पकड़ के ना उसको इंतहाई गंदे तरीके से जलील करने लग जाता है, उसी पे वार करता है और उसी पे जो है ना उसको इज़्ज़त को जो है ना बिल्कुल ही मिट्टी में मिला देता है। और हासिदों की सबसे बुज़दिल की और सबसे बदतर इंसान की निशानी ये है कि वो सबसे पहला वार आपकी इज़्ज़त पे करता है, आपकी इज़्ज़त पे करता है, आपको सबसे पहले नीचे गिराता है, ताकि आप नीचे गिर जाएंगे। तो आप में अगर 100 खूबियाँ हैं ना, आपने किसी के 100 दुखों में किसी का साथ दिया है, 100 अच्छाइयों में साथ दिया है, तो वो आपको नीचे गिराएगा तो वो सारे उसको भूल जाएंगे, 100 अच्छाइयों को, 100 खूबियों को, 100 एहसानों को। तो वो आपकी एक बात पकड़ के बैठ जाएंगे। तो उसमें आपके बाहर के लोग नहीं, इवन के आपके अपने भी उसमें मुलविस हो जाते हैं। तो जब आपको पता चल जाए ना कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, आपके आसपास हैं, तो उन लोगों से दूर होना शुरू कर दें। उनमें आपके अपने रिश्तेदार हो जाते हैं, अपने ससुराल वाले होते हैं, आपके मायके होते हैं, आपके अपने बहन भाई भी हो सकते हैं। और याद रहे, जो आपको एक बार डज लगा दे, 2 बार डज लगा दे, तीसरी बार ये आप में इतनी अक्लमंदी होनी चाहिए कि आपको किसी भी तरीके से करके ना पीछे हटना है, वरना आप जिन लोगों का भरम रखने के लिए उसी रिश्ते को निभाते जाएंगे, आप उन्हीं की नज़रों में गिर जाएंगे। किसी को भी तीसरी बार अपने आप पे, अपनी इज़्ज़त पे वार करने का मौका ना दें, वरना अपनी फैमिली से, अपनी ईच एंड एवरीथिंग से आप लोग हाथ धो बैठेंगे। और ये लोग जो होते हैं, ये आपके अपने ही होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता, आपके अपने होते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुली रहें। यहाँ पे बातों बातों में हमारे राइस भी पक गए हैं और मैंने चटनी जो है जल्दी से जूसर में बना के जो है मैंने जल्दी से बना ली है। फाइनली तो यहाँ पे जो है ना खाना डन हो गया है और अब मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और अब मैं खाऊँगी और अपने व्लॉग को इख्तिताम करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। ये मेरी बेटी है माशाल्लाह, और ये इसकी साइकिल कोई 20 दिन बाद सही हुई है। रमज़ान से 8-10 दिन पहले इसकी साइकिल जो थी वो टूट गई थी, बड़े बड़े बच्चे बैठे थे और जो है ना इसके यहाँ से नट जो है यहाँ से ये भी टूट गया था और नट भी गुम हो गए थे। फिर रात इसके बाबा लेकर आए हैं तो फाइनली इसकी चलाई है और ये पहले की तरह मेरे साथ किचन में आज साइकिल चलाती रहेगी, वरना ये अंदर मोबाइल में लगी होती है। यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।